अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में हूँ राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नज़र डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में से भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करने के लिए देश को संबोधित करते हुए मंगलवार की रात को ये घोषणा की कि देश में से अब 500 और 1000 रुपए के नोट पूरी तरह से बैन कर दिए जाएंगे। ये नोट आखिरकार कागज बनकर रह जाएंगे, यानी इस नोट को आम आदमी अब खर्च नहीं कर सकता है। इस घोषणा के बाद पूरे देश भर के साथ साथ उल्लासनगर शहर में भी तनाव का वातावरण नजर आया। कई लोग अपने 500 और 1000 रुपए के नोट को यूज करने के लिए कई जगहों पर नजर आए। कई ज्वेलर्स की दुकान देर रात तक खुली रही तो कहीं पेट्रोल पंपों पर जमावड़ा लगा पड़ा। ऐसे में हम आपको बता दें कि के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने उल्लासनगर शहर के विविध पेट्रोल पंपों पर विजिट की और देखा कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर पड़ी और लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल डालकर 500 और 1000 रुपए के नोट को यूज करते हुए नजर आए। काका तुमची सुट्टी नाही तर पेट्रोल नाही देणार म्हणजे आम्ही काय करायचं, गाडी चालवायची कशी? तुम्ही काय तुमचा काय बिझनेस आहे? तिथे शाळेची वर्दी मारतो, धंदा करतो। हां हां खिशात आता 500चे नोट आहेत, पेट्रोल देत नाही म्हणतात। हे कुठला कारोबार आहे? तुम्हाला काय वाटतं आज जे सरकारने जे सरकारने कमीत कमी आम्हाला हे वेळ द्यायला पाहिजे होती। बाबा एवढे दिवसात तुम्ही लोक 500चे नोट आहे हे लोकांनी पण घेतला पाहिजे आणि आपण पण बँकेत जमा केलं पाहिजे। आप यहाँ पे काय के लिए आए? पेट्रोल भराने के लिए भाई। तो आपके पास कितना रुपए का 500 नोट है, छुट्टा नहीं दे रहा हमको। छुट्टा नहीं दे रहा है कि पेट्रोल नहीं दे रहा है? पेट्रोल डाला है, पैसा उसको लेके खाए, हाँ छुट्टा नहीं दे रहा है। 1500 के नोट की वजह से आम आदमी और आम जनता परेशान है और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े आदमी हैं उनके ये तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन ये छोटे आदमी को तकलीफ हो रही है आज के लिए। हमारा यही कहना है कि हमारे पास चेंज न होने की वजह से बहुत ही पब्लिक को तकलीफ हो रही है। कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी 2-3 घंटा पहले, तो हम कम से कम बैंक से चेंज मनी ले लेते थे। और ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी हमारी कि अगर पंप बंद रख रहे हैं, कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको पेट्रोल नहीं मिलता है तो किसी को तकलीफ होगी बहुत। इसके लिए हमारा यही कहना है गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें चेंज मनी प्रोवाइड की जाए कि जैसे हम पंप को चालू करके रख जाए कि लोगों के पास चेंज मनी न होने से प्रॉब्लम हो रहा है। काही भीती नाही आहे, ह्या नोटा सगळ्या 2 दिवसात जमा करायच्या आहे। फक्त 2 दिवस तकलीफ होईल, लोकांना सर्वांना तकलीफ होईल, पण पुढे चांगल्यासाठीच केलेलं आहे हे सर्व। तुम्ही नागरिकांना काय संदेश देणार? फक्त कोऑपरेशन करा, बाकी काय नाही। आणि बाकीच्या नोटा असतील त्या जमा करून टाका, नवीन करन्सी भेटेलच। फक्त प्रॉब्लेम एवढा चेनचा होतो आहे, कारण 500 रुपयाच्या 100चं पेट्रोल टाकलं की 400 रुपये द्यायला आता पेट्रोल पंपवाल्यांकडे शिल्लक नाही आहेत, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो आहे। बाकी काय दुसरा काही प्रॉब्लेम नाही। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और जहां देश को संबोधित करते हुए मंगलवार की रात को 500 और 1000 रुपए के नोट को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने अहम सूचना देते हुए आम जनता को संबोधित किया कि जल्द से जल्द 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने एक और भी सूचना दी कि 9 नवंबर के पूरे दिन बैंक का कामकाज बंद रहेगा और 10 नवंबर से आम जनता अपने पास पड़े हुए 500 और 1000 रुपए के नोट को बैंक में जाकर बदली कर सकते हैं, मुद्राओं को पा सकते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि 10 नवंबर की सुबह से ही उल्लासनगर शहर के विविध बैंकों में कस्टमरों का तांता लगा रहा, भीड़ लगी रही, लंबी लंबी कतारों में कस्टमर खड़े रहे, ग्राहक खड़े रहे और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से लंबी कतारों में खड़े रहकर भी छोटी सी रकम पाने के लिए वे किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहे थे, इस पूरे मामले पर के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने बातचीत की बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ कस्टमरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 8 नवंबर की रात को ये ऐलान किया कि पूरे देश में 500 और 1000 की करेंसी बैन कर दी जाएगी, उसके बाद से लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मची। 500 और 1000 के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए कई तरीके की धारणाएं भी लगाई गई, लोग परेशान नज़र आए। और अब आज यानी कि 9 नवंबर से लेकर बैंक का जो कार्य है
वो शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को जो है इस बैंक का कार्य शुरू हो चुका है और सुबह से ही लोगों का जमावड़ा अपनी अपनी बैंकों के बाहर लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा हुआ है 500 और 1000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं उल्लासनगर केम क्रमांक 2 के नेहरू चौक परिसर बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पर इस वक्त अपने करेंसी को, अपने नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और भारी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर खड़े हैं और लंबी कतार लगाकर अपने जो नोट हैं, जो खून पसीने की कमाई है, जो 500 और 1000 के नोट है, इस नोट को एक्सचेंज करवाकर जो नई मुद्राएं भारत सरकार की ओर से लागू की गई है, उस नई मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर घंटों ये लोग लाइन पर खड़े हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बंदोबस्त की, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर बंदोबस्त दे रहा है। महिला पुलिस है, उसके बाद में जो पुरुष पुलिस है वो भी यहाँ पर आकर पूरी तरह से बंदोबस्त के लिए खड़े हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? 1 नंबर। कितनी देर से खड़े हैं? 12 बजे से। सुबह 12 बजे से खड़े हैं और इस वक्त हम बता दें कि करीब 4:45 बज रहे हैं। 4:45 का समय है, यानी कि 4 से 5 घंटे की ये लंबी कतार लगी हुई है, तब से आप खड़े हैं। आपकी जो मुद्रा है जो आप चेंज करने आए हैं, कितना होगा? 4000 मतलब महज 4000 रुपये की छोटी रकम के भी लोगों को 5-5 घंटे यहाँ पर खड़ा रहना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? मैं इधर का खेमानी से। खेमानी से। कभी से खड़े आप? मैं 12 बजे से। 12 बजे से खड़े हैं, यानी कि देखा जाए तो काफ़ी देर से यहाँ पर लोग खड़े हैं और इस तरह से जो अपनी मुद्राएं हैं जो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आजी तुम्ही कुठून आलात? आम्ही फाटकहून आलो. फाटकतून आलात? हां, किती वाजता आले होते? 1 वाजल्यापासून इथं उभी आहे. अजून काय नंबर लागलेला नाही. मागचे तिथं उभं राहतात आणि तिकडनं तसंच जातात. आम्ही उभंच आहे इथं. तुम्ही इकडेच उभे राहिलेत? उभे अजून 1 वाजेपासून. किती पैसे एक्सचेंज करणार आहे? आम्हाला 6000 रुपये जमा करायचे. 6000 रुपये जमा करायचे, मतलब 6000 रुपये या 4000 या 5000 रुपये की जो छोटी रकम है, उन रकमों के लिए भी बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर लगाई जा रही है और काफ़ी देर तक जो है। हाँ, 4 वर्ष से लेके 6000 भरने का है, खाली सुबह से लेके इधर खड़े भूखे पैसे हम लोग. सिर्फ भरना है आपको? भरना है, खाली लेने का नहीं, कुछ नहीं, खाली रखने का है. सिर्फ भरने के लिए आप इतनी देर से खड़े? आप कहाँ से आए? हम यहाँ से ही हैं। तो आप भी यहाँ पर काफी देर से खड़े? हाँ, 1 बजे से खड़े। कभी आए थे आप यहाँ पर? 1 बजे से। यानी 1 बजे से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, 12 बजे से लोग आए हुए हैं अपनी मुद्राओं को एक्सचेंज करने के लिए, अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। जो आज से है जो बैंक का जो काम है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कहाँ से आए आप? बस 3 नंबर। कितने बजे आप आए? अभी आई हूँ, आधा पौना घंटा पहले आई हूँ। आधे घंटे से आप यहाँ पर खड़े, मतलब वहाँ एक बार लाइन लगा के आप भी आ रहे हैं इधर. सवेरे एक बार लाइन लगा के लिया नहीं अंदर, बाद में सही करके अभी ले आए लाइन. आप अपने जो नोट हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर तक आप अपने नोट्स को जो है आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. खर्चे के लिए चाहिए तो कहाँ से लाए? तो चाहिए ना पैसा. यानी खर्चे के लिए भी पैसे कम हैं लोगों के पास. 500 और 1000 के जो नोट हैं वही एक जो है एक बड़ी रकम इनके पास अवेलेबल है. अगर छुट्टों की बात करें तो 100, 50, 10 या 20 रुपए के नोट लोगों के पास नहीं है, कई दुकानदारों के पास नहीं है. अगर कहीं पर खरीदने जाते हैं तो उन्हें भी मिनिमम 500 रुपये की खरीदी करनी पड़ती है, जबकि ज़रूरत अगर उन्हें 100 रुपये की है, 200 रुपये के सामान की है, फिर भी उन्हें 500 रुपये की खरीदी करनी पड़ रही है. आप कब से खड़े हैं? मैं 1 घंटे से. आप 1 घंटे से खड़े हैं जी. जो आपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 24 नवंबर तक आप अपनी मुद्राओं को जो है एक्सचेंज करा सकते हैं, अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. खर्चे के लिए लोगों के पास पैसे कम हैं, लेकिन ये जो समस्या है, क्या कहेंगे कि अगर इस तरह का जो ये एक निर्णायक कदम लिया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाया, क्या कहेंगे? बहुत सही कदम है सर, ये बहुत सही है. तो क्या आप शहरवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि बस अपनी जो है प्रतिज्ञा रखें और जैसा है मतलब आपका ये सहयोग दे एक दूसरे को. आपसे भी हम अपील करना चाहते हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से कि आप सभी शहरवासी पैनिक ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो.
24 नवंबर तक आप अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो आपके 500 और 1000 के नोट हैं, इन नोटों को आप 24 नवंबर तक डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे आपके ही रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपील की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये अपील कर रहे हैं हम के न्यूज़ आपका अपने न्यूज़ के माध्यम से। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार की रात को देश को संबोधित करते हुए देश में से भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करने हेतु जो अहम सूचनाएं हमारे सामने रखी, जिसके चलते कई लोगों ने देश भर में नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव को, इस कदम को सराहनीय कदम कहा और उनका स्वागत किया। वह साथ ही आपको बता दें, अगर हम उल्लासनगर शहर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आयलानी जी ने मोदी जी द्वारा उठाए गए इस अहम कदम का स्वागत किया और आम जनता से एक खास अपील भी की। चलिए सुनते हैं वो अपील। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात निर्णायक लढाई सुरू केली आहे। आपण सर्व लोक माननीय पंतप्रधान महोदयांचं अभिनंदन करूया आणि हा निर्णय ऐतिहासिक निर्णय आहे। या निर्णयामुळे देशाच्या विकासातला सगळ्यात मोठा अडथळा भ्रष्टाचार आणि काळा पैसाचा हा दूर होणार आहे। देश विकासाकडे जाणार आहे आणि म्हणून सामान्य माणसाने या निर्णयाच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। आज अनेक लोक हे घाबरून रिएक्शन देत आहेत। त्या सर्व लोकांना माझी विनंती आहे, घाबरण्याचं कुठलंही कारण नाही। जेवढा कायदेशीररित्या आपण कमावलेला पैसा आहे तो सगळा पैसा सुरक्षित आहे, तो पैसा कुठेही वाया जाणार नाहीये। त्या सगळ्या नोटा आपण बँकेत जाऊन बदलून घेऊ शकतो। या निर्णयामुळे अडचणीत येतील ते केवळ ज्यांच्याजवळ काळा पैसा आहे ते, बेकायदेशीर कमवलेला पैसा आहे ते। त्यामुळे सामान्य माणसाने पॅनिक होण्याचं कारण नाही, घाबरण्याचं कारण नाहीये, गोंधळ होण्याचं कारण नाहीये। बँक उघडल्यानंतर बँकेत जाऊन आपण आपल्या नोटा बदलून घेऊ शकता। याकरता कालावधी देखील आपल्याला देण्यात आला आहे। त्यामुळे तिथे खूप गोंधळ गडबड करण्याची आवश्यकता नाहीये। आपले जे रोजचे व्यवहार आहेत ते व्यवहार जसेच्या तसे आपण चालवले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक निर्णयाला आपण सगळ्यांनी समर्थन दिलं पाहिजे। मी पुन्हा एकदा सर्व जनतेला अपील करतो, बिलकुल घाबरू नका, बिलकुल पॅनिक होऊ नका, गोंधळून जाऊ नका, गोंधळून त्याच्यावर ओव्हर रिएक्ट करू नका। फार गर्दी किंवा पैसे विड्रॉ करण्याच्या संदर्भात एटीएम वर जाऊन त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी करणं, या सगळ्या गोष्टी करण्याची कुठलीही आवश्यकता नाहीये। आपला कायदेशीर पैसा हा सगळा सेफ आहे, तो आपल्याला निश्चितपणे मिळणार आहे आणि म्हणून आपण सगळे मिळून या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहूया आणि आपले दैनंदिन व्यवहार जे आहेत हे व्यवहार नीट योग्य प्रकारे जसे सुरू होते तसे सुरू ठेवूया। आज जो कल रात को हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया 500 और 1000 का नोट बंद करने का और उसकी जगह पे नए नोट जो 500 और 2000 के नोट नए आने वाले हैं, वो एक निर्णय ऐतिहासिक है जो पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी सोच रखी है। जो इस देश में न जाने कितने डुप्लीकेट नोट और आतंकवादियों को जो स्मगलिंग करके उनको डुप्लीकेट नोट के या अपने देश के नोट उनको देके इंडिया में आतंकवाद फैलाना, वह काला धन, काफ़ी सारे पॉलिटिकली आदमी, बिजनेसमैन, चाहे ऑफिसर्स, सबके पास जो काला धन है उसको बाहर निकालना या स्टॉप करना एक बड़ा मिसाल कायम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पूरे उल्लासनगर के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जो ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। जैसा ही ये न्यूज़ टीवी पे आया, मैंने काफ़ी सारे उल्लासनगर में व्यापारियों से चर्चा की, पॉलिटिकली आदमियों से चर्चा की। मुझे ऐसा लगता है इसमें ज़रूर 10-12% आदमी लोग नाराज़ थे कि कुछ हमारे पास पैसे पड़े हैं, हम कैसे करेंगे, ये इसका कैसे होगा। मैंने उनको समझाया कि ये जिस तरीके से कोई भी निर्णय में सभी लोग खुश नहीं होते हैं, इसी निर्णय में कुछ लोग 10-12% जो नाराज़ है वो भी 2-4 दिन में, 5 दिन में समझ जाएंगे कि इसका आने वाले पीढ़ी को कितना फ़ायदा होगा। ये काला धन या जो आतंकवाद इंडिया में फैल रहा है उसको बंद करने के लिए डुप्लीकेट नोट जो आज हमारे
पड़ोसी देश पाकिस्तानी, वहाँ से भर भर के पैसा आतंकवादियों को देना और यहाँ पे आतंकवादियों का जाल बिछाना, उसको रुकावट करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, इस देश की तरक्की करने के लिए जो मोदी जी ने स्टेप उठाए हैं, आज आदमी लोग कुछ नाराज भी है न, आगे चल के वो खुश हो जाएंगे। आज जो धंधा वाइट में करते हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनके पास काला धन नहीं है उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, जो लोअर क्लास आदमी है, जो नीचे के तबके हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, मिडिल क्लास को कोई तकलीफ़ नहीं है, जो थोड़े बहुत हायर क्लास है उनको ज़रूर थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन उनको आगे चल के बहुत खुशी होगी, क्योंकि आगे चल के जिस तरीके से वर्ल्ड में आदमी लोग जेब में क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं हर बैंक के, उसी तरीके से इस इंडिया में भी सभी लोग क्रेडिट कार्ड रखेंगे। कोई भी छोटा मोटा आइटम लेना है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलेगा, बड़ा आइटम लेना है चेक भी दे सकते हैं, आरटीजी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हर एक छोटा उद्योग वाले चाहे बड़ा उद्योग वाले अपने अकाउंट्स बरोबर से रख सकते हैं। देखिए, कुछ व्यापारी लोग टैक्स को छुपाने के लिए 2 नंबर का या काला धन का इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से सोनार लोग ने बीच में स्ट्राइक की थी और सोने का बहुत व्यापार ठप हो गया था, उनके 3-4 महीने बंद, दुकानें बंद, बिजनेस बंद होने से लॉस भी पड़ा था। आज एक ही रात में उनका 4,000 रुपया तोले के ऊपर फर्क पड़ गया, तो आज उनका जो नुकसान है वो भी भरपाई हो गया। इसमें बहुत सारी लेडीज़ और बच्चे लोग नाराज़ भी हुए होंगे, क्योंकि लेडीज़ हर घर में पैसे कुछ बैलेंस रखने के लिए साइड में या लॉकर में या अपने जगह पे रखती है, तो उनको भी मैं हिम्मत दूंगा कि किसी चीज़ के लिए घबराने नहीं। अगर आपका पैसा, आपका पति या भाई अकाउंट बरोबर मेंटेन करता है तो ये 2-3 महीने पड़े हैं, वो पैसे छुट्टे हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। किसी चीज़ की गलिए घबराए नहीं। मैं आम जनता को सूचित करता हूँ, ये आने वाले समय में जो हमारे आने वाले बच्चे या हमारे बच्चे वो हमें याद करेंगे कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया था जो देश के लिए जो निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा निर्णय लिया था, और आने वाली पीढ़ी अपना काम साफ़ सुथरा करके, अपने अकाउंट साफ़ सुथरा करके रख सकती है, ऐसे मुझे आशा लगती है। आने वाले दिन अच्छे आएंगे। इस जो देश में 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं वो लाखों हज़ार करोड़ के रुपए होंगे। उसकी जगह पे जो 500 के नए नोट आएंगे और 2000 के नोट आएंगे, जिनके पास काले धन पड़े हैं वो तो अभी किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन इंडिया का पैसा इंडिया के काम आएगा। उसमें से इंडिया मजबूत होगी, तरक्की करेगी और इस देश का विकास कार्य वर्ल्ड में नंबर 1 पे होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर केम क्रमांक 1 स्थित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के मुख्य संस्थापक व साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रहलाद अडवाणी जी का जन्मदिन पिछले दिनों शहर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर इनका जन्मदिन इनके चाहने वालों ने धूमधाम के साथ मनाया। आज हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद अडवाणी जी का जन्मदिन है। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और पूरे उल्लासनगर के तरफ से उनको ढेर सारे बधाइयाँ देता है, और मैं बधाई भगवान के तरफ प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनकी बड़ी उम्र देवे, खुश रहे, खुशहाल रहे। जिन्होंने इस शहर के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, और न सिर्फ उल्लासनगर में, लेकिन इनकी जो सोच है अमेरिका तक भी वहाँ से फोन करते रहते हैं, कुमार भाई इस शहर के लिए सोचो, इस शहर को बर्बाद होने मत दो, कैसे भी करके सब सिंधी समुदाय या अन्य मिलके इस शहर का विकास कार्य करिए। सीमेंट प्लांट के रोड उल्लासनगर में जो शुरुआत हुई थी, जब दादाजी प्रहलाद जी अध्यक्ष बने थे, उस समय सीमेंट प्लांट के रोड जो शुरुआत हुई थी, आज भी आदमी लोगों को याद है कि दादा ने जो उल्लासनगर में रोड वाइंडिंग करके सीमेंट प्लांट के रोड बनाए, शहर का विकास कार्य किया। आज तक जितने भी महापौर बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, ऐसा काम दादाजी के जैसा आज तक किसी ने किया नहीं है। मैं दादाजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी आज भी जरूरत है। दादाजी यंग होते तो इस शहर का विकास और तेजी गति में आता। लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं।
लख वाधायूं खुशियुनि जो अॼु ॾींहुं आयो खुशियुनि सां हर दिल गायो तूं जीए हज़ारे साल हीअ असांजी आरज़ू लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं जनम जूं लख लख वाधायूं ला 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 के न्यूज आपका अपना न्यूज। पिछले दिनों उल्लासनगर शहर में गोपाष्टमी के पावन त्योहार को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर शहर की कई गौशालाओं में श्रद्धालुओं का तांता लगा। बता दें कि सुबह के वक्त ही कई श्रद्धालु गौशाला पहुंचे। अपने हाथों से गौ माता को अन्न खिलाकर उन्होंने गोपाष्टमी का यह पावन त्योहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। जीव मात्रा के प्रति हमारी गौ के प्रति क्या कर्तव्य है, शास्त्र वेद बहुत सुनाते हैं और हमारा भी काम है, फर्ज है कि हम भी गौ माता को माने कि बराबर ये हमारे हर समस्या का समाधान करती है। हमारी आर्थिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, हर प्रकार से हमारी गौ माता जीवन से जुड़ी हुई है और प्रत्येक उसका जो वस्तु है, दूध है, दही है, घी है, गोमूत्र है, गोबर है, ये पंचगव्य कहलाता है। हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है और हमारा कर्तव्य है। आज ये जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी नाम से कहा जाता है इसे। इसका बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व दिखलाया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए हैं, अभी उतनी छोटी अवस्था में ही माता पिता नंद यशोदा से बोलते हैं कि मुझे गौ चराने के लिए जाना है, तो वो किसी भी बहाने से छुट्टी लेकर के और गौ चराना आरंभ किया है। इस दिन को, जिस कारण इसको गोपाष्टमी नाम पड़ा है। भगवान कृष्ण गोप बने हैं, ग्वाल बने हैं, ग्वाल बन करके गायों को चराया है और प्रतिज्ञा की है कि मेरा जीवन ऐसे ही बीते, कभी पैरों में जूता नहीं पहनूं और छाता नहीं ले ऊपर सर के और छिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनूं। के न्यूज आपका अपना न्यूज। हमारे शहर उल्लासनगर के एक व्यापारी जिनका नाम है श्री राजेश तलरेजा जी, इनकी सुपुत्री निशिता तलरेजा जी का आज है जन्मदिन। ऐसे में निशिता तलरेजा को जन्मदिन की के न्यूज आपका अपना न्यूज के पूरी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे बीच कुछ बच्चे हैं, ये बेटा आ जाओ। बेटा, आप शाहरुख अंकल को प्यार करते हो? नहीं। थोड़ी सी बड़ी हो जाए, अकल आ जाएगी।
के न्यूज आपका अपना न्यूज। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती है और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज आपका अपना न्यूज। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं जोत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। जोत महामाई। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराना साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।